खबर वाराणसी से आ रही है, जहां जैन घाट भदैनी स्थित श्री श्याद्वाद महाविद्यालय वाराणसी की स्थापना के 121 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शुद्ध पंचमी पर्व पर दिनांक 19 जून 2026 को विविध कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 7 बजे शुद्ध पंचमी पूजन से हुआ। इसके उपरांत प्रातः 9 बजे स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। सर्वप्रथम महाविद्यालय के संरक्षित लगभग 1500 वर्ष प्राचीन ताड़पत्रीय पांडुलिपियों एवं हस्तलिखित प्राचीन कागजीय ग्रंथों का अवलोकन कराया गया। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों द्वारा मां सरस्वती को अर्घ्य समर्पित किया गया तथा डॉक्टर निर्मला जैन ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश कुमार, कुल सचिव संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तथा विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी, प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी, आरसी जैन एवं विजय कुमार जैन ने संस्थापक पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश कुमार ने छात्रों की आधुनिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थापित स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमित कुमार जैन आकाश ने प्रस्तुतिकरण पीपीटी के माध्यम से महाविद्यालय के गौरवशाली इतिहास, उपलब्धियों एवं भावी योजनाओं का परिचय कराया। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर अमित जैन प्राचार्य हूँ श्याद्वाद महाविद्यालय का, और यहाँ पर आज एक बहुत विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये श्याद्वाद संस्कृत महाविद्यालय है। इसके 121 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस अवसर पर हमने यहाँ पे हमारे पास बहुत ही प्राचीन, लगभग 1500 वर्ष प्राचीन ताड़पत्र की पांडुलिपियां हैं, उनको दर्शन के लिए निकाला गया था। साथ ही साथ संस्कृत के छात्रों के लिए स्मार्ट क्लास का भी लोकार्पण यहाँ पे किया गया है। देखिए, लिपि, जहां तक बात की जाए लिपि में, पुरानी लिपि में, खरोष्टी लिपि में हमें पांडुलिपियां मिलती हैं। हमें ब्राह्मी लिपि में ब्राह्मी लिपि में शिलालेख मिलते हैं, प्राकृत में मिलते हैं, संस्कृत में मिलते हैं, कन्नड़ लिपि में मिलते हैं। ये जो आज की हिंदी है उसमें प्राचीन पांडुलिपियां नहीं मिलती, वो लगभग 300, 400, 500 साल पुरानी अपभ्रंश और देवनागरी लिपि में मिलती है। देखिए, भारत का तो वैभव ही ये पांडुलिपियां हैं। जैसे आज सबसे प्राचीन अशोक के शिलालेख माने जाते हैं, अशोक के शिलालेखों के बाद सबसे प्राचीन ताम्रपत्र या ताड़पत्र की पांडुलिपियां होती हैं। और भी अनेक मिलती हैं, लेकिन ताड़पत्र की, क्योंकि ताड़पत्र एक ऐसा पत्ता है जिसकी लाइफ 2-2.5 हजार साल आराम से रह सकती है, तो ये पांडुलिपियां सबसे प्राचीन। नहीं, लिपियां तो उससे पहले ही लिखी गई हैं, लेकिन उन लिपियों को डिकोड जो किया है, क्योंकि अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं, उसको जो किया गया है वो 1855 में जो किया गया था वो डिकोड किया गया था। अभी भी बहुत सारे शिलालेख ऐसे हमारे देश में जिनको कोई डिकोड ही नहीं कर पा रहा, कोई पढ़ ही नहीं पा रहा। वर्तमान समय में देवनागरी लिपि भारी चल रही है, क्या जो वर्तमान समय चल रहा है उसको समझने के लिए ये लिपियां कितनी जरूरी है? देखिए, वर्तमान समय को समझने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन हम अपनी भारतीय संस्कृति के वैभव को जानने के लिए, भारतीय ज्ञान विज्ञान को जानने के लिए हमें इन लिपियों का ज्ञान होना बहुत अति आवश्यक है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन-कौन है और विशिष्ट? मुख्य अतिथि आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर राकेश कुमार जी IAS हैं, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं, और प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी थे, जो काशी विद्वत परिषद के महामंत्री थे। ये लोग मुख्य अतिथि थे। और बाकी का प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी, प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन, प्रोफेसर कमलेश कुमार जी जैन, ये भी लोग यहाँ पर संस्कृत से जुड़े हैं या संस्कृत भाषा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए क्या? देखिए, आज अगर हम न्यूज चैनलों को देखें, कोटा में हर रोज एक ना एक बच्चा सुसाइड कर लेता है, लेकिन मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं, एक संस्कृत वाला विद्यार्थी आप बताइए जिसको डिप्रेशन में गया हो, जिसने सुसाइड की हो। और संस्कृत के विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगा कि जितना टाइम आप, बल्कि सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, जितना टाइम कॉमर्स के लिए और साइंस के लिए आप देना चाहते हो, उससे आधा टाइम आप संस्कृत के लिए दे दो। आपकी सरकारी नौकरी और समाज में सम्मान और ये दूसरे भाव में भी इसका फल मिलने वाला है इस विद्या का। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। जी, संस्कृत सभी भाषाओं की माता कही जाती है। किस संदर्भ में कर सकते हैं? देखिए, संस्कृत और प्राकृत वो भारत की सर्व प्राचीन भाषाएं हैं और सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत अगर गंगा है तो प्राकृतिक यमुना है। ये दो पैरेलल दो नदियां बहती हैं
और संस्कृत में वो ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है, वो तत्व भरे हुए हैं, ऐसे तत्व पूरे विश्व में कहीं नहीं मिल सकते हैं। आपके इस महाविद्यालय में कितनी पांडुलिपियां अभी सुरक्षित हैं? हमारे इस महाविद्यालय में 192 कागज की पांडुलिपियां सुरक्षित हैं, जो कागज पे हैं, सादे कागज पे हैं, लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई, और 7 पांडुलिपियां हमारे यहाँ पे ताड़पत्र की पांडुलिपियां हैं।